सो हेलो एवरीवन, आ गए हम सीडीबी का नया चैप्टर लेके, जो कि है सोशलाइजेशन। तो एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उससे ये नहीं पता होता कि मम्मी पापा से कैसे बात करनी है, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, या सही है या गलत। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब बच्चा सीखता कहाँ से है? क्या ये नॉलेज बच्चा बॉर्न होते ही लेकर आता है? नहीं, बच्चा अपने आसपास के लोगों से, फैमिली से, स्कूल से, फ्रेंड से और सोसाइटी से ग्रेजुअली ये सब सीखता है, जिसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। क्या? समाजीकरण। ठीक है, आया समझ में? जब एक बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बॉडी होता है। क्या होता है? एक बायोलॉजिकल बॉडी होता है। ठीक है, सोसाइटी के तौर तरीके, सीखने के प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी हम सीखते हैं उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। इसमें बच्चा समाज के साथ क्या करता है? अडेप्ट करता है। अडेप्ट अडेप्ट में क्या क्या अडेप्ट करता है? वैल्यूज, मूल्य अडेप्ट करता है। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी समझ विकसित करता है। ठीक है, उसे डेवलप करता है। सोशल नॉर्म्स, प्रथाएं। क्या? प्रथाएं, सोशल नॉर्म्स, समाज के रूल एंड कस्टम्स, ये सब किस में आते हैं? सोशलाइजेशन, ये अडेप्ट करता है। फिर आता है कल्चरल वैल्यूज, मतलब सांस्कृतिक मूल्य, जिसे बोलते हैं सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, अपने कल्चर के साथ मतलब सीख उसके। ठीक है, फिर आता है हमारा लैंग्वेज, भाषा, बात करने का तरीका। तो सोशलाइजेशन इसे ही बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? अब ये मैं डेफिनेशन तो आपको बता रहा हूं कि सोशलाइजेशन है क्या, लेकिन एक बात याद रखना, जो सीटेट और यूटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलाइजेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। आपको एक क्लासरूम सिचुएशन दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि सिचुएशन में चाइल्ड किस प्रोसेस से लर्निंग कर रहा है। इसलिए आज हम सोशलाइजेशन को रट्टा नहीं मारेंगे, इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। हम देखेंगे सोशलाइजेशन क्या है, चाइल्ड को सोशलाइज करने में फैमिली का क्या रोल है, स्कूल और टीचर का क्या रोल है, पीयर ग्रुप्स का क्या रोल है। ठीक है, सो देखते हैं वैसे तो सोशलाइजेशन वैसे होता क्या है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। क्या बोल रहा है? इसका मतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ एक क्या होता है? बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, जीव होता है। सोशलाइजेशन ए के जरिए ही वो अपने कल्चरल और आइडेंटिटी को सीखता है। ठीक है, आए समझ में? हम देखते हैं इन सोशलाइजेशन भी ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन है इसको भी हम बदलाव कहते हैं, टेक प्लेस फ्रॉम बायोलॉजिकल बीइंग टू सोशल आइडेंटिटी गेन। इस प्रोसेस के दौरान क्या बोलते, इस प्रोसेस के दौरान बच्चा एक बायोलॉजिकल बीइंग या क्रिएचर से बदलकर समाज के जिम्मेदार हिस्सा या सोशल बीइंग बनता है। आया समझ में? ठीक है, अब देखते हैं, अरस्तु ने कहा था मैन इज अ सोशल बीइंग। ये अरस्तु साहब थे। कौन थे? अरस्तु साहब थे। इन्होंने कहा था कि आदमी क्या है? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ क्या कहते हैं? सोशल बीइंग। इसका इसका मतलब हम बाय नेचर अकेले नहीं रह सकते। सोशल बीइंग है, सोशली रहना पसंद करता है।
हमें समाज की जरूरत होती है। ठीक है, आया समझ में? यह एक सोशल एनिमल है, सोशल बीइंग है। आया समझ में? अब द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चरल इज रिफर्ड एज सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोलते हैं। ठीक है, अपने कल्चरल रीति रिवाजों और सभ्यता को अपनाने और सीखने के पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? सामाजिकरण बोला जाता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके इसको हम थोड़ा रिलेट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्या? टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के प्रकार। पहला प्रकार है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको हम मुख्य सामाजिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य सामाजिकरण। ठीक है, कहाँ होता है ये समाजीकरण? कहाँ होता है ये? बचपन में सबसे पहले फैमिली मतलब परिवार के साथ शुरू होता है। ठीक है, मतलब फैमिली इंटरेक्शन। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और भाई बहनों से इंटरेक्ट करना सीखता है। तो ये फैमिली इंटरेक्शन हो गया। और फैमिली इंटरेक्शन को ही फैमिली इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब क्या होता है? फैमिली को समाज का एक छोटा रूप या मिनिएचर माना जाता है, जहां बच्चा सबसे पहले बेसिक रूल्स सीखता है। ठीक है, तो याद रखना, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है? तो फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। आ गया। उसके बाद है, उसके बाद आता है हमारा क्या? दैट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इसको बोलते हैं द्वितीय समाजीकरण। ठीक है, कहाँ होता है समाजीकरण? जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो ये शुरू होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मेन एजेंट कौन है इसके? मेन एजेंट है नेबरहुड, मतलब पड़ोस और स्कूल। ठीक है, इसका रोल क्या है? यहाँ बच्चा बड़े लेवल पर समाज के साथ एडजस्ट होना और नए नियम सीखता है। आया समझ में? आया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ये लोग आते हैं, मतलब हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद आता है हमारा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसको बोला जाता है प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण जिसे बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। रोल क्या है? जब कोई इंसान, इफ वी गो इन अ न्यू कंडीशन ग्रुप और रोल, नई उसमें जाते हैं, मतलब जब कोई इंसान किसी नए ग्रुप, नई जगह या नए रोल में जाने की तैयारी करता है। ठीक है, मतलब न्यू कंडीशन क्या? नई कंडीशन में एडजस्ट होने के लिए जो एडवांस में सीखा जाता है उसे एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे नए स्कूल या नई जॉब के लिए खुद को बदलना, उसे बोलते हैं एंटिसिपेट करना किसी दूसरे चीज के लिए। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, मतलब इसको बोलते हैं विकासात्मक समाजीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्किल क्या है? ज्वाइंट और न्यू ग्रुप टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल। मतलब ये तब होता है जब आप किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर स्किल सीख सकें या डेवलप कर सकें। मान लो एग्जाम्पल से सीखो, जैसे कोई नया प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना, पब्लिक स्पीकिंग सीखना या कंप्यूटर कोडिंग ग्रुप ज्वाइन करना, ताकि आप नए सोशल इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकें। ठीक है, सिर्फ एक स्किल सीखने पर इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल। एंटिसिपेटरी होता है, हम एंटिसिपेट करते हैं एक सोशलाइजेशन दूसरे, मतलब हम अगर घर पे हैं तो हम जॉब में, अब आधे टाइम जॉब में भी पूरा रहना पड़ेगा तो वहाँ के हिसाब से तो उसे एंटिसिपेटरी बोलते हैं। बट इसमें एक पर्टिकुलर स्किल सीखना ही क्या है? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद है रीसोशलाइजेशन,
मतलब पुनः समाजीकरण, पुनः समाजीकरण जिसे रिसोशलाइजेशन बोलते हैं। फ्रॉम वन सोशल टू अनदर, मतलब इसका मतलब है पुराने तरीकों, वैल्यू और बिहेवियर को भूलकर एक बिल्कुल नए सामाजिक ढंग या इन्वायरमेंट में रहना या उसे अपनाना, रीसोशलाइजेशन। मान लो एग्जाम्पल जैसे मैंने अनुष्का शर्मा का लिया है, जैसे शादी के बाद एक नए परिवार और उसके कस्टम के मुताबिक खुद को पूरी तरह ढालना, या किसी आर्मी ऑफिसर का सिविलियन लाइफ से निकलकर मिलिट्री डिसिप्लिन को पूरी तरह अपना लेना, उसे हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, इसे हम रीसोशलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, फिर है एक पॉइंट याद रखना, सोशलाइजेशन बिगेन एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टर दैट। सोशलाइजेशन जो हमने डोमेन पढ़ा था, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, सोशलाइजेशन रैपिड सबसे तेज कहाँ होता है? तो सोशलाइजेशन कहाँ होता है स्पीड में? वो होता है चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, सोशलाइजेशन बिगेन एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टर दैट। सीटेट के लिए ये बात ध्यान रखें कि सोशलाइजेशन बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता है, मतलब इन्फेंसी से शुरू हो जाता है। बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है वो लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। आया समझ में? आया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब आते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जिसे बोला जाता है क्या? समाजीकरण के कारक। क्या क्या है? तो सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिससे एक बच्चा समाज के रूल्स, वैल्यूज और बिहेवियर को सीखता है। इसके दो मुख्य टाइप के एजेंट्स हैं। ठीक है, क्या है? कारक है। ठीक है, प्राइमरी एजेंट क्या है? एक होता है प्राइमरी एजेंट, एक होता है हमारा सेकेंडरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट क्या है? यह बच्चे का पहला सोशल ग्रुप होता है। क्या होता है? पहला सोशल ग्रुप, जहां वह पैदा होता है और शुरुआती संस्कार सीखता है। सो नोट करना, फैमिली क्या है हमारी? फैमिली इज अ प्राइमरी एजेंट। ठीक है, मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ, पिता, भाई बहन को देखता है। वह उनसे बोलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बेसिक हैबिट सीखता है। एग्जाम्पल के लिए नमस्ते करना या थैंक यू बोलना बच्चा सबसे पहले घर से ही सीखता है। इसलिए फैमिली को हम प्राइमरी एजेंट बोलते हैं। आया समझ में? आया। अब आता है दूसरा सेकेंडरी एजेंट, मतलब द्वितीयक कारक। क्या है? जब बच्चा घर से बाहर कदम रखता है तो बाहरी दुनिया उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन करती है। नोट, हमारा पीयर ग्रुप, क्या क्या? पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, टीचर, ये सब क्या है? हमारे सेकेंडरी एजेंट। ठीक है, मतलब स्कूल में बच्चा डिसिप्लिन सीखता है। ठीक है, पीयर ग्रुप के साथ शेयरिंग और टीम वर्क सीखता है। मीडिया जैसे कार्टून या यूट्यूब से नई भाषा या ट्रेंड सीखता है, मीडिया से। ठीक है, ये सब बच्चे के घर के बाहर के डेवलपमेंट को सेव करते हैं। इसलिए सेकेंडरी एजेंट, ये भी पूछा भी जाता है कि प्राइमरी एजेंट में कौन आता है, सेकेंडरी एजेंट्स में कौन आता है। नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, क्या? एक्टिव एंड पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्या? एक्टिव एंड पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट, एक्टिव सोशलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंटरेक्शन। जहां डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव एजेंट, या फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, मतलब एक्टिव एजेंट क्या है?
जहाँ मतलब यहाँ बच्चा खुद एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, वह डबल साइडेड कम्युनिकेशन करता है, बोलता भी है और सुनता भी है। तो एक्टिव में आ जाते हैं फैमिली, स्कूल, नेबरहुड। ठीक है। जब बच्चा अपने पड़ोस के बच्चों के साथ पार्क में खेलता है तो वह बातचीत करता है, लड़ता है, फिर समझौता करता है। यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है जिससे उसका सामाजिक विकास तेजी से होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या, पैसिव एजेंट, मतलब इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। जहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बच्चे का होता है। यहाँ बच्चा सीधे तौर पर बातचीत नहीं करता, मतलब सीधे तौर पर इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ के माहौल को देखकर या नियमों को मानकर कुछ ना कुछ सीख लेता है। यह क्या है, ये है हमारा वन वे इम्पैक्ट, वन वे इम्पैक्ट। ठीक है, आया समझ में। और ये क्या था हमारा, ये डबल साइडेड था, डबल साइडेड। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया। तो जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, नॉर्म्स, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये क्या है, इसके पैसिव एजेंट के एग्जाम्पल है। जब आप किसी पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ कोई आपसे सीधे बात नहीं कर रहा होता, लेकिन वहाँ का नियम है कीप साइलेंस, शांत रहें। मतलब बच्चा सबको चुपचाप पढ़ते देखकर खुद भी शांत बैठना सीख जाता है। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर लाइन में लगना देखकर वह डिसिप्लिन सीखता है। यहाँ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए इसे पैसिव एजेंट कहा जाता है। आया कि नहीं आया, आया ना। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करो क्लास को, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। और नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिख दो, और क्या करना है, उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना है। देखते हैं एक और पॉइंट, ये क्या बोलता है। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। डिफिशिएंट इन एम्पैथिक कैपेसिटी, मतलब डिफिशिएंट इन एम्पैथिक कैपेसिटी में मेक बिहेवियर एंटी सोशल बना देता है। क्या बना देता है, एंटी सोशल बना देता है। एम्पैथिक क्या होता है, दुख दर्द फील होना, फील ना होना। एक होता है सिंपैथी, जहाँ दुख दर्द फील होता है। एम्पैथिक होता है दुख दर्द फील ना होना, उसे हम एम्पैथिक बोलते हैं। ठीक है। मतलब एम्पैथी का मतलब होता है खुद को दूसरे की जगह पर रखकर देखना और उसके दुख दर्दों को क्या करना, महसूस ना करना। अगर क्या होता है, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया है और एक बच्चे में एम्पैथी है, तो वह उसकी डिफिसिट इन एम्पैथी, एम्पैथिक मतलब होता है दुख दर्द को फील करना, डिफिसिट इन एम्पैथी होता है जहां वो नहीं करता। लेकिन अगर किसी बच्चे में अगर एक्सीडेंट हो गया और उसमें एम्पैथी है तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर एम्पैथी की कमी है, क्या है, डिफिसिट है, तो उसे सामने वाले का दर्द फील नहीं होगा। ऐसा बच्चा दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, एंटी सोशल हो जाएगा। ठीक है, असामाजिक हो जाएगा। आया समझ में। बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। सो आपको एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिक रण के कारक और एक्टिव पैसिव एजेंट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसी का पार्ट 2 हम कल स्टार्ट करेंगे, जहां हम फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट या सोशलाइजेशन को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कल नई क्लास में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ।
गुड बाय दगड़ियों।